So guys, welcome back to the channel again. How are you? Tell me in the comment. This is the part 3 of Geography Atmosphere chapter class 7. I will teach you what is the greenhouse effect. I have discussed in part 2 what we will learn in this part 3. So we will learn about greenhouse effect today. What is greenhouse effect? The exchange of incoming and outgoing radiation that warms the earth is often referred as the greenhouse effect. मतलब जो एक्सचेंज होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, जो सन का रेडिएशन आता है या इनकमिंग आता है जाता है, जो भी रेडिएशन आता है जब वो वार्म करता है अर्थ को तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। जो अर्थ को वार्म करता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 5 पॉइंट्स है टोटल। बर्निंग ऑफ पॉइजनस फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, वेस्ट एंड लैंडफिल्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब वो इंक्रीज करता है पॉपुलेशन में, और वो इंडस्ट्रीज, वेस्ट एंड लैंडफिल्स में हेल्प करता है, कॉज करता है, मतलब फार्मिंग में कॉज करता है, डिफॉरेस्टेशन में, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में करता है। यही चीज़ों में वो करता है। ठीक है, मैंने बोला था हम पार्ट 3 में इसी के बारे में खाली पढ़ेंगे, पर ये ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें छोटी मोटी चीज़ें लोगों वाले पार्ट 4 में पढ़ेंगे, पर नहीं, अब हम इसी में डिस्कस कर देते हैं। ये सिर्फ के बारे में कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, देखते हैं। चलिए अब ग्लोबल वार्मिंग देख लेते हैं। पार्ट 4 में नहीं, शायद ये पार्ट 4 तक ही बने या पार्ट 3 में ही ख़त्म हो जाए मेरे हिसाब, शायद। देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। The net effect is gradually increases in the average temperature of the earth near surfaces, air and oceans in vacant deserts, known as global warming। मतलब जो हम बोल रहे थे, the net effect of gradual increases in the average temperature of the earth near surfaces, air, ocean is vacant deserts as known as global warming। मतलब जो नेट इफेक्ट करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है टेम्परेचर, कभी घटता बढ़ता है, तो उस चीज़ से हमारे सरफेस, एयर और ओशन को दिक्कत होती है, तो वो उसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। जो घटता है हमारा टेम्परेचर बढ़ता है उस हिसाब से। ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया, ग्लोबल वार्मिंग देख लिया, एटमॉस्फेयर देख लिया, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देख लिया, कॉजेज ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर देखकर हमने क्लियर कर दिया पूरी तरह से। और हमने बोला था पार्ट 5 तक ही जाएगा वीडियो, पर नहीं जाएगा कि पार्ट 4 में भी कुछ नहीं आने वाला। यहीं पे आज हम सब क्लियर कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सबको हम क्लियर करते जाएंगे। ओजोन के बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे, पर नहीं, यही कर लेते हैं। ओजोन डिप्लेमेशन एंड इट्स कॉजेज पढ़ लेते हैं। ओजोन डिप्लेमेशन, रिडक्शन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। मतलब रिडक्शन जो होता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर बनता है और उसमें जो रिडक्शन हो जाता है उसको बोला जाता है ओजोन डिप्लेशन। अब कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन क्या है? वो कॉज होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड ओजोन डिप्लेटिंग सप्लीमेंट। अभी जैसे हमने बोला ओजोन डिप्लेमेशन क्या है, उसी का एक पार्ट है जिसमें कॉज होता है सेंट्रल केमिकल्स कॉल्ड ओजोन डिप्लेटमेंट। जैसे डिप्लेशन था वैसे डिप्लेटिंग है। सब्सटेंस होता है ओडीएस से कॉज होता है ये। और फिर इफेक्ट है वो ओजोन डिप्लेमेशन का, जैसे कि ओजोन डिप्लेमेशन का इफेक्ट है स्किन कैंसर, डैमेज ऑफ आई, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, डिक्रीज कॉपर फील्ड, इंक्रीज इमेबॉरिक मोर्टेलिटी इन एनिमल्स एंड क्रॉप फील्ड्स, स्मोक फॉर्मेशन, इन चीज़ों में होता है। ठीक है, फिर होता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ले लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होता है राइजिंग सी एंड इंक्रीज कॉस्ट फ्लोडिंग। सेकेंड होता है मेल्टिंग आइस। थर्ड होता है इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इन एक्सट्रीम्स।
4th होता है इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। 5th होता है हेवियर प्रिफिक्शन एंड फ्लोडिंग। 6th होता है इंक्रीज प्रेशर ऑन ग्राउंड वाटर सप्लाईज। 7th होता है चेंजिंग सीजन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इम्पैक्ट क्या क्या होता है। राइजिंग सी एंड इंक्रीज कोस्टल फ्लडिंग, मेल्टिंग आइस, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम एंड इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, heavier precipitation and flooding, increased pressure on groundwater supplies, changing season। ये चीज़ अब ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जाए, वेस्ट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में जाना। 8 पॉइंट है, टोटल 8 पॉइंट बता देती हूँ। आज कुछ बोर्ड में लिखने का नहीं था वैसा गाइस, अगर आप कमेंट करोगे कि नहीं समझ आया आप लिख के समझाओ तो मैं ज़रूर लिख दूँगी। नहीं था कुछ वैसा बोल कर नहीं लिखा। आप लोगों को लगता है अगर कुछ लिख के समझाना तो मैं उस टॉपिक को फिर से समझाऊंगी और लिख के समझाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, पर अभी भी आपको अच्छे से समझा रही हूँ। चलिए आप देख लीजिए आगे। तो वेस्ट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूस कैसे करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस करिए, उस चीज़ को कम करिए, या उसे फिर से यूज़ करिए, या उसे रिसाइकिल कर दीजिए। ये चीज़ हमने हमेशा सुना, एक ट्रायंगल होता है, ऐसे कर ऐसे रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल ऐसे करके जाता है, ठीक है। उन बातों को छोड़ते हैं। पहला पॉइंट था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। दूसरा है यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशन। जो एसी वैसी हम यूज़ करते हैं उनको कम करिए, हीट कम यूज़ करिए, ज़्यादा गैस बर्बाद मत करिए, उन चीज़ों को बोला जा रहा है। लाइट बल्ब चेंज करिए, लाइट बल्ब को उसकी जगह रेगुलर लाइट बल्ब लगा लीजिए, CFL लगा लीजिए। एक मिनट आपको एक चीज़ बता दूँ, LED बल्ब ले लीजिए, CFL मत लीजिए, LED बल्ब ले लीजिए। CFL में बहुत ज़्यादा पावर होता है, LED में कम होता है, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। चेंज अ लाइट बल्ब। ड्राइव लेस, ड्राइव स्मार्ट। कम गाड़ी चलाइए, स्मार्ट रहिए, पॉल्यूशन ज़्यादा मत करिए। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, एनर्जी वाले प्रोडक्ट खरीदिए, ज़्यादा लाइट कंज्यूम मत करिए। और कुछ भी चालू करने के बाद पंखा उनको चालू करके छोड़ देते, स्विच बंद करिए। यूज़ द ऑफ स्विच। ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो सकता है, स्विच ऑफ करके कम हो सकता है, गैस कम करके हो सकता है, बल्ब चेंज करने से हो सकता है, रिड्यूस, रीयूज, साइकिल से करने से हो सकता है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स खरीदने से हो सकता है। ये सब चीज़ें करने से ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है। एक और पॉइंट है प्लांट रखिए, पेड़ हमेशा लगाइए, पेड़ों को मत काटिए, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है। प्लांट लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ये चीज़ भी है इसमें। फिर और कुछ नहीं, प्लांट कंजर्व करना है, बस वही, ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस इस चैप्टर में। जितना हमने सोचा था पार्ट 5 तक जाएगा, जितना हमने इसे बढ़ा दिया था, नहीं हुआ कुछ वैसे। पार्ट 3 में ये वीडियो यही ख़त्म हो रहा है। फिर भी आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूँ, मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। लास्ट से शुरू करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे ख़त्म करें उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, फिर इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लोमेशन पढ़ा, ओजोन डिप्लोमेशन एंड इट्स कॉजेज पढ़े, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में ढेर सारी चीज़ें जानी, एटमॉस्फेयर के बारे में ढेर सारी चीज़ें जानी, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना। बस यही था इन चैप्टर में गाइस, और इग्नोर करिए थोड़ा बैकग्राउंड पर। डाउट है कोई भी चीज़ में, इन 5 टॉपिक्स में, किसी भी चीज़ में, इन पार्ट 3 वीडियोज़ में, कुछ भी कोई भी पार्ट के वीडियो में डाउट है तो मैं बैठी हूँ, आपको समझा दूँगी, सारी चीज़ें फिर से आ जाएगी। आप कमेंट करिए, आपका नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में पर्सनली भी समझा सकती हूँ। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।